कभी कभी जिंदगी एक पल में बदल जाती है, जैसे खामोशी के बीच एक सांस रुक जाए और इंसान अचानक समझ ले कि वो किस कीमती चीज को सालों से नजरअंदाज करता आ रहा था। आज की कहानी एक ऐसे ही नौजवान की है जिसे उसकी माँ की आंख का एक आंसू हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख गया। रात अभी पूरी तरह खत्म भी ना हुई थी कि सुबह की हल्की हल्की रोशनी खिड़कियों से झांकने लगी, मगर अयान अब भी जाग रहा था। बिस्तर पर झुका हुआ, हाथ में मोबाइल, जिसकी ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर थकन की गहरी लकीरें बनाती जा रही थी। कमरा एक बिखरे हुए मैदाने जंग की तरह दिख रहा था। खाली एनर्जी ड्रिंक के डब्बे, मुड़ी हुई रैपर्स, धुले बगैर कपड़े और बोसीदा हवा जो सांस लेना मुश्किल कर देती थी। उसकी सांस धीमी, बोझल, जैसे हर सांस उसके सीने को चुभती हो। आंखें जली हुई, सर भारी और जिस्म में वो राज छुपे हुए जो वो जानना नहीं चाहता था। जोड़ों में अकड़न, रीढ़ की हड्डी में चढ़ती हुई हल्की सी दर्द और ऐसी थकावट जो बैठे बैठे भी उसका पीछा न छोड़ती। फिर भी वो खुद से झूठ बोलता, मैं ठीक हूं, बस थकन है। शायद वो मानता नहीं था या शायद मानना नहीं चाहता था। बाहर परिंदे सुबह का ऐलान कर रहे थे, मगर उसके पर्दे बंद थे, जैसे वो खुद को दुनिया से छुपाना चाहता हो। उसकी माँ ने आहिस्ता से दरवाजा खटखटाया। बेटा, नाश्ता ठंडा हो रहा है। वही रटा रटाया जवाब, अम्मी बाद में। दरवाजे के पीछे लम्हे भर की खामोशी हुई। उसने अम्मी की दबी हुई आंख सुनी, वो आज जिसे वो छुपाने की कोशिश करती थी मगर छुपा नहीं पाती थी। अयान का दिल एक लम्हे के लिए कांपा, मगर उसके हाथ फिर मोबाइल की तरफ बढ़ गए। उसकी जिंदगी एक बेरंग चक्कर बन चुकी थी। देर से उठना, खाना छोड़ देना, बेमकसद स्क्रॉल करना, जिम्मेदारियां टाल देना और दिन को यूं गुजार देना जैसे वो जिंदा ना हो बल्कि कोई भटकी हुई परछाई हो। उसके कंधे झुके हुए थे, जैसे जमीन की किशिश सिर्फ उसी पर ज्यादा हो। अंदर कहीं एक मध्यम आवाज उभरती रहती, कुछ ठीक नहीं, मगर वो इसे तफरी, खेल और बेहिसी के शोर में दबा देता। जिल्द की रंगत पीली पड़ रही थी, चलने फिरने में सुस्ती, दिल की धड़कन कभी रुककर फिर तेज हो जाना जैसे वो अपनी ताल खो चुका हो। सांस चढ़ जाना, हाथों में कपकपी, मगर वो सब कुछ नजरअंदाज कर देता। दोस्त दूर होते गए, ताल्लुकात मान पड़ गए, मगर अयान अंधा बना रहा। एक रात जब वो घर वापस आया तो सड़क की लाइट्स उसके ऊपर टिमटिमा रही थीं। ठंडी हवा ने उसकी गर्दन को छुआ और दिल में एक और बेतरतीब धड़कन उछल रही। सीने पर हाथ रखा, जैसे उसका दिल उसके उम्र के मुकाबले में ज्यादा थका हुआ था। घर पहुंचा तो माँ जाग रही थी, आंखों में फिक्र टूटी हुई लकीर की तरह बसी हुई थी। अयान बेटा, तुम बहुत कमजोर लग रहे हो। वो मुस्कुराया, झूठी तसल्ली दी और ऊपर अपने कमरे को चला गया। उसके कदम लरज रहे थे और माँ की आंखों में खामोश खौफ तैरने लगा। कुछ दिन गुजरे, मगर उसका जिस्म हर घंटे ज्यादा चीख रहा था। रातें बेआराम, सुबह बोझल। एक दिन जब उसने आईने में देखा तो एक ऐसी परछाई खड़ी थी जिसे वो पहचान ना सका। ये मैं हूं, वो सरगोशी सिर्फ आईने ने सुनी। जिंदगी ने उसे कई बार इशारे दिए और फिर जिंदगी ने जवाब दिया। पहली बार वो हल्का सा गिरा, अचानक खड़ा हुआ, दुनिया घूम गई, दिल की धड़कन रुककर फिर दौड़ पड़ी और वो दीवार से टकरा गया। संभला, हंसा और इसे मजाक समझे बैठा था, मगर अंधेरा उसके करीब आता जा रहा था। फिर वो रात आई जिसने सब कुछ बदल दिया। सर्दियों की एक खामोश रात थी। अयान अपने कमरे में बैठा था, सीना भारी, सांस बेतरतीब। लाइट्स मध्यम पड़ने लगीं, जैसे उनकी रोशनी भी उसके दिल की तरह डगमगा रही हो। उसकी बीनाई धुंधलाई, पसीना ठंडा होकर कमर तक बह गया। सीने में अचानक शदीद जकड़न उठी, जैसे किसी ने अंदर से दिल को मुट्ठी में भींच लिया हो। टांगे कांपने लगीं। वो लड़खड़ाया, दरवाजे की तरफ बढ़ा। अम्मी, अम्मी। आवाज कहीं दरमियान में टूट गई और फिर वो गिर पड़ा। माँ के कदमों की आवाज तेज हुई। उनकी चीख ने पूरी रात को दो हिस्सों में चीर दिया। अयान! वो जमीन पर बैठ गईं, उसका सर अपनी गोद में रखा, हाथ बेख्तियार लरज रहे थे। इस लम्हे एक आंसू, एक गर्म भारी आंसू उनकी आंख से टूटकर अयान के गाल पर गिरा। वो आंसू उस पर पहाड़ बनकर गिरा। ये मेरे सबब है, उसने अपने दिल में कहा, और उस लम्हे उसे वो हकीकत समझ आ गई जिससे वो बरसों से भागता आ रहा था। अस्पताल की रोशनी बेरहम थी, मशीनों की आवाजें बेहिस। डॉक्टर आपस में सरगोशी में उसकी हालत बता रहे थे। शदीद कमजोरी, पानी की कमी, ग़िज़ाइयत की कमी, स्ट्रेस बहुत ज्यादा। इतनी कम उम्र में ये नॉर्मल नहीं।
एक डॉक्टर उसके करीब आकर बोला, बेटा जिस्म ऐसे नहीं टूटता, इसे तुम खुद इस हाल में लाए हो। अयान खामोश था। माँ सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। वो इसे नहीं डांट रही थी, वो खुद को कोस रही थी। ये खामोशी अयान के अंदर चीख बनकर उतरी। अंधेरी आंखों के पीछे उसे अपने पिछले कई साल नजर आए। कंप्यूटर के सामने की बेमकसद रातें, खाना छोड़ देना, माँ की पुकार को इग्नोर करना, अपनी जवानी को बेकदरी से गंवाना। दिल पर पछतावे का एक बोझ बैठ गया और कहीं बहुत अंदर से आवाज आई, उठो, अब नहीं तो कभी नहीं। सही मायनों में जंग अब शुरू हुई। जिस्म कांपता, सांसें भारी, रातें खौफ से भरी हुई, मगर दिल बदल चुका था। उसकी माँ का आंसू उसने एक सोए हुए मुजाहिद को जगा दिया। अस्पताल के तीसरे दिन बराबर वाले बिस्तर पर लेटे एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा जिंदगी सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। जिंदा वो रहते हैं जो अपने जिस्म को अल्लाह की अमानत समझकर संभालते हैं। अपने आप पर जुल्म ना करो। ये जुमला उसके अंदर जाकर बैठ गया। घर वापसी पर उसने सबसे पहले अपने कमरे को देखा। ये वाकई आदतों का कब्रिस्तान लग रहा था। उसने सब कुछ उठा उठाकर फेंकना शुरू किया। हर डब्बा, हर गंध, हर बेकार चीज, जैसे वो अपना पुराना वजूद उतार रहा हो। अब उसकी सुबह तलुए आफताब से पहले शुरू होती। ठंडी जमीन पर पांव रखने से अब उसे डर नहीं लगता था। ये उसके नए सफर का आगाज था। वो बाहर निकलता, हवा में गहरी सांस लेता, हल्की दौड़ लगाता। जिस्म दर्द करता मगर खिलता भी था। दिल का जोर बढ़ता गया, सांसें गहरी होने लगी। हफ्ते महीनों में बदल गए। जिस्म कमजोर से मजबूत होने लगा। आंखों में नई रोशनी, कंधों में मजबूती, कपकपाते कदम अब एतमाद से चलते। खाना बकायदगी, वानी इबादत की तरह, नींद सुकून के साथ। उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उनकी आंखों में तपानियत का नूर लौटाया। अब उसके सीने में पहली बार बरसों के बाद वो एहसास पैदा हुआ जिसे सुकून कहते हैं। असली सुकून, जो दिल की गहराई में बैठता है और आहिस्ता से कहता है, तुम जिंदा हो, वाकई जिंदा। एक शाम लंबी चहलकदमी के बाद वो सहन में अपनी माँ के पास बैठा। आसमान सुनहरा और जामुनी रंगों से सजा हुआ था। माँ ने उसका हाथ थामा और बोली, बेटा अल्लाह ने तुम्हें नई जिंदगी दी है, इसे जाया मत करना। अयान ने उन्हें देखा, वाकई देखा, और उसने महसूस किया कि अब उनकी आंखों में वो डर नहीं बल्कि सुकून था। आखिर में उसकी जिंदगी की सच्चाई यूं हवा में गूंजी। जिस्म अल्लाह की अमानत है, इसकी हिफाजत करना इबादत है। इंसान की असल ताकत उसके जिस्म में नहीं, उसके इरादे, उसके नज़्म ज़ब्त और उसकी शुक्रगुजारी में होती है। और कभी कभी माँ की आंख का एक आंसू वो हकीकत दिखा देता है जिसे इंसान पूरी जिंदगी छुपाता रहता है।